सेठ रामलाल का महल खड़ा है, जो धन का स्मारक है, जो धूप में सोने और चांदी से जगमगाता है। शानदार द्वारों के अंदर सेठ रामलाल की नाराजगी उबलती है, क्योंकि वह अपने नौकरों को डांटता है। उसकी आवाज कंजूसी से गूंजती है, जो उसके आसपास की भव्यता के बिल्कुल विपरीत है। सेठ रामलाल के लिए पानी की हर बूंद एक खजाना है। उनकी कंजूसी शानदार संपत्ति पर एक छाया डालती है। नौकर उसके कठोर शब्दों के नीचे पीछे हट जाते हैं। उनके चेहरे उसकी लगातार मितव्ययिता का भार दर्शाते हैं। अक्षम्य धूप के नीचे गांव मुरझाया हुआ है, जिसके खेत सूखे से झुलसे हुए हैं। फटी हुई धरती अंतहीन रूप से फैली हुई है, जो लंबे समय तक चले सूखे का एक मार्मिक प्रतीक है। भूख ग्रामीणों को जकड़ लेती है। उनके चेहरे मरती हुई आशा की निराशा से उकेरे गए हैं। निराशा से एकजुट होकर वे सेठ के निवास की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक कदम फीकी होती उम्मीद से भारी। सेठ का निवास स्थान दूरी पर दिखाई देता है, जो उजाड़पन की पृष्ठभूमि के खिलाफ धन का प्रतीक है। कमजोर होती ताकत के साथ ग्रामीण अपनी हताश तीर्थ यात्रा जारी रखते हैं। उनका भाग्य अधर में लटका हुआ है। गांव वालों की भीड़ सेठ के दरवाजे के सामने खड़ी है। उनके चेहरे प्रत्याशा और निराशा से भरे हुए हैं। गांव वाले सेठ के जवाब का इंतजार करते हुए तनाव से जूझ रहे हैं। उनकी उम्मीदें एक धागे से लटकी हुई हैं। बंद दरवाजे के पीछे से सेठ की आवाज गूंजती है, किसी भी बची हुई उम्मीद को तोड़ते हुए, मैं मुफ्त में एक दाना भी भोजन नहीं दूंगा। गांव वाले पीछे हट जाते हैं। सेठ के कठोर शब्द हवा में गूंजते ही उनके चेहरे उतर जाते हैं। गांव में सेठ के इनकार की गूंज के रूप में भीड़ पर निराशा छा जाती है। दरवाजा बंद रहता है, जो सेठ की दौलत और ग्रामीणों की भूख के बीच एक ठोस बाधा है। सेठ और गुलाबो अपने मामूली घर में भोजन करते हैं। गुलाबो की आवाज शांति में गूंजती है, इतना अनाज जमा है और लोग भूखे मर रहे हैं, थोड़ा दान करो। सेठ ने तीखी निगाहों से ऊपर देखा। गुलाबो के शब्दों पर उसका भाव सख्त हो गया। सेठ अपनी दौलत का बचाव करते हैं। यह सब मेरी कड़ी मेहनत से कमाया गया है। उनके बीच का तनाव बढ़ जाता है, जो हवा में भारीपन लाता है। सेठ के गोदाम की धुंधली रोशनी में चूहे अनाज पर दावत करते हैं। उनके नुकीले दांत बोरों को फाड़ रहे हैं। अनाज के बोरे फटे और बिखरे पड़े हैं। कीमती सामग्री अब सड़ रही है और बर्बाद हो रही है। सेठ की गूंजती हुई आवाज गोदाम में गूंजती है, क्योंकि वह बेबस नौकरों पर अपना गुस्सा निकालता है। नौकर कांपते हुए खड़े हैं, सेठ के गुस्से का खामियाजा भुगत रहे हैं, क्योंकि वह उन्हें उनकी लापरवाही के लिए डांटता है। हवा तनाव और सड़ांध की बदबू से भरी हुई है, जो सेठ के गोदाम पर आए अराजकता का प्रमाण है। सेठ बिस्तर पर लेटा है, जो बुखार से ग्रस्त है, जो उसके शरीर को कमजोर करता है। मोहन, एक किसान, कमरे में प्रवेश करता है। उसकी उपस्थिति आशा की किरण है। मोहन चिंता से भरे चेहरे के साथ सेठ के बिस्तर के पास जाता है। मोहन धीरे से सेठ के माथे को छूता है। उसका स्पर्श देखभाल का एक मौन वादा है। अपने कमरे की शांति में सेठ की आंखें आंसुओं से चमक उठती हैं, क्योंकि वह मोहन को देखता है। कृतज्ञता से अभिभूत, भावुकता से भरी आवाज में सेठ कबूल करता है, मैंने कभी तुम्हारी मदद नहीं की, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मोहन अटूट विश्वास के साथ जवाब देता है, सेठ जी, इंसानियत पैसे से बड़ी है। सुबह की रोशनी लंबी परछाइयां डालती है, जो निस्वार्थ बचाव के एक पल में बने गहरे संबंध को उजागर करती है। खुले आसमान के नीचे सेठ का गोदाम आशा की किरण बन जाता है, क्योंकि अनाज वितरित किया जाता है, जिससे निराशा मुस्कुराहट में बदल जाती है। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे चमक उठते हैं, क्योंकि वे कीमती अनाज प्राप्त करते हैं। राहत और कृतज्ञता का एक मूर्त प्रतीक। वितरण के बीच एक बच्चा हंसता है। आवाज समुदाय की नई भावना को प्रतिध्वनित करती है। सेठ वितरण की निगरानी करता है। उसकी स्थिर उपस्थिति निरंतर समर्थन और देखभाल का वादा है। गोदाम के दरवाजे खुले हैं, जो सेठ की उदारता का प्रतीक है, जो गांव का पोषण करने के लिए बाहर निकल रही है। जैसे ही सूरज चमकता है, प्रत्येक वितरित अनाज ग्रामीणों के दिलों में बोया गया आशा का बीज है। गांव पुनर्जन्म लेता है। उसकी गलियों में हंसी और प्रकाश गूंजता है। बच्चे चौक से दौड़ते हैं।
उनकी खुशी की चीखें हवा में गूंजती हैं। प्रत्येक चेहरा मुस्कुराहटों में उकेरी गई अस्तित्व और आशा की एक कहानी को दर्शाता है। हवा पुनर्मिलन और बहाल समुदाय की ऊर्जा से कंपन करती है। गांव के हर कोने में खुशी व्याप्त है, जो उनके लचीलेपन का प्रमाण है। गर्म रोशनी से कमरा नहाया हुआ है, क्योंकि सेठ और गुलाबो बैठते हैं। हवा चंदन और रहस्यों से भरपूर है। हल्की हवा में पारदर्शी पर्दे झूमते हैं, जिससे परछाई बनती है। सेठ धीरे से कहता है, सच्ची दौलत वह है जो दूसरों को लाभ पहुंचाती है। गुलाबो सुनती है। उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान छा जाती है। सूक्ष्म छायाएं हिलती और डगमगाती हैं, अनकहे भावों को दर्शाती हैं। चंदन की खुशबू बनी रहती है, क्योंकि गुलाबो मुस्कुराती है। विशाल आकाश के नीचे ग्रामीण विशाल खेतों में लगन से काम करते हैं। उनके आंकड़े लचीलापन और श्रम का प्रमाण हैं। फसलों को धीरे धीरे लहराते हुए हरे रंग का सागर प्रचुरता और समृद्धि का वादा करता है। सूर्य भूमि पर सुनहरी आभा बिखेरता है, जो प्रकृति और मानवीय प्रयास के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को उजागर करता है। प्रत्येक गतिविधि सटीक है, प्रत्येक क्रिया जानबूझकर की जाती है, क्योंकि समुदाय भूमि की खेती के लिए एकजुट होता है। बच्चे पंक्तियों से दौड़ते हैं, उनकी हंसी खेतों में गूंजती है, जो आशा और निरंतरता का प्रतीक है। फसलें फलती फूलती हैं, जो इस भूमि को अपना घर कहने वालों के हाथों से बुनी गई एक जीवंत टेपेस्ट्री है। गांव के स्कूल में धूप की किरणें आती हैं, जो बच्चों के उत्सुक चेहरों को रोशन करती हैं, जो अपनी पढ़ाई में तल्लीन है। कक्षा युवा आवाजों की कोमल फुसफुसाहट से भरी है, जो सीखने और विकास का प्रमाण है। सेतु की उदारता ने स्कूल में नई जान डाल दी है, जो गांव के बच्चों के लिए आशा की किरण है। बच्चों की आंखें कृतज्ञता से चमक उठती हैं। उनके छोटे हाथ उनके सामने आने वाले अवसरों को पकड़ने के लिए उत्सुक हैं। स्कूल वादे के प्रतीक के रूप में खड़ा है। सेतु की दयालुता और बच्चों की अटूट भावना से पोषित एक पवित्र शांति गांव के मंदिर को ढक लेती है, जहां ग्रामीण अपनी भक्ति में लीन है। भीड़ में सेठ प्रकट होता है। उसका चेहरा गंभीरता से अंकित है, जो उसके आंतरिक विचारों को छिपाता है। वह प्रार्थना में लीन है। उसका चेहरा भक्ति का मुखौटा है। उसके रहस्यों का भार हवा में भारी है। सेठ के गर्म घर के अंदर दयालुता का एक मिशन सामने आता है, क्योंकि सेठ भोजन परोसने की तैयारी करता है। गुलाबो कोमल अनुग्रह के साथ देने के कार्य में शामिल होती है, जरूरतमंदों को खिलाने के लिए तैयार। गरीब इंतजार में है। उनकी आंखें उम्मीद को दर्शाती हैं, क्योंकि भोजन की खुशबू रात को भर देती है। सेठ और गुलाबो एक दूसरे के बगल में सेवा करना शुरू करते हैं। उनके कार्य उनकी करुणा के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। गर्म धूप के नीचे गांव का बाजार जीवंत हो उठता है, जो दृश्यों और ध्वनियों का एक जीवंत मिश्रण है। हवा में सौदेबाजी की गूंज, रंगीन स्टालों के बीच बातचीत का एक जीवंत नृत्य। हंसी गूंजती है, भीड़ के बीच बुनाई करते हुए, जैसे खरीदार हस्तनिर्मित खजानों के बीच छिपे रत्नों की खोज करते हैं। ताजी उपज धूप में चमकती है, जो राहगीरों को प्रकृति की प्रचुरता से लुभाती है। सूर्य के आलिंगन में नहाए बच्चे गांव के तालाब में खुशी से खेलते हैं। तालाब चमकता है, जो सेठ की उदारता और देखभाल का प्रमाण है। पानी में हंसी गूंजती है, जो शुद्ध बेफिक्र आनंद की धुन है। सेठ देखता है उनके सरल जलीय स्वर्ग का एक मौन संरक्षक। पंचायत घर में ग्रामीणों की ऊर्जा गूंजती है, जो अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं। सेठ गांव के बुजुर्ग अधिकार का प्रतीक हैं, क्योंकि वे ध्यान से सुनते हैं। उनकी उपस्थिति आशा की किरण है। जैसे ही सेठ अपने लोगों की चिंताओं को दूर करने की तैयारी करता है, हवा प्रत्याशा से भर जाती है। हर ग्रामीण का चेहरा कठिनाई की कहानी कहता है। उनकी उम्मीदें सेठ की बुद्धिमत्ता पर टिकी हैं। सेठ का शांत स्वभाव सांत्वना प्रदान करता है, जो गांव की गंभीर समस्याओं के समाधान का वादा करता है। पंचायत के हृदय में सेठ के शब्द वजन रखते हैं, जो गांव के भाग्य को आकार देते हैं। गांव का कुआं जीवन का केंद्र चमकदार दिन में पानी भरने वाली महिलाओं से घिरा हुआ है। महिलाएं कुएं से पानी भरते हुए हंसती हैं। गांव में खुशी की आवाजें गूंजती हैं। ग्राम प्रधान कुएं की देखरेख करते हैं, जो गांव की समृद्धि का प्रमाण है। पानी धूप को दर्शाता है,
गहरा कुआं से खींचा जाने पर चमकता है। गहरा कुआं आशा के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जिसका पानी गांव के दिल को सहारा देता है। सेठ के गर्म घर के अंदर संतोष की भावना हवा में व्याप्त है, क्योंकि सेठ और गुलाबो एक शांत क्षण साझा करते हैं। उनके चेहरे संतोष से चमकते हैं, जो एक अच्छी तरह से जीने वाले जीवन और उद्देश्य की एक साझा यात्रा को दर्शाते हैं। उनके घर की नरम रोशनी लंबी छाया डालती है, जो उनके बीच गहरे संबंध को उजागर करती है। रात की शांति में वे अपनी संगति की गर्मी में नहाते हैं। उनके दिल आपस में जुड़े हुए हैं। त्योहार शुरू होते ही गांव जीवन से भर जाता है। खुले आसमान के नीचे एक जीवंत उत्सव। सेठ और गुलाबों ढोल और जयकारों की ताल पर नाचते हुए भीड़ में शामिल हो जाते हैं। उत्साहपूर्ण अराजकता के बीच सेठ और गुलाबों की हंसी गूंजती है, जो शुद्ध आनंद के एक पल को साझा करते हैं। जैसे ही सूरज डूबता है, उत्सव पर सुनहरा रंग बिखेरता है। सेठ और गुलाबो एक साथ खड़े हैं, जो क्षितिज के खिलाफ सिलहूट हैं। आधी रात में सेठ जागा हुआ लेटा है, उसकी आंखें परछाइयों को भेद रही हैं, चिंतन में खोया हुआ। सेठ के मन में अपनी सफलताओं को दोहराते ही आत्म संतुष्टि की लहर दौड़ जाती है। अंधेरा सेठ के विचारों को बढ़ाता है, कमरे को उसके मन का एक थिएटर में बदल देता है। वह अपनी पिछली सफलताओं में आनंदित होता है। प्रत्येक जीत आसपास के अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ है। अपने कमरे की शांति में सेठ अपनी उपलब्धियों की चमक में आनंदित होता है, अपनी उपलब्धियों में सांत्वना पाता है। रात एक आश्रय बन जाती है, क्योंकि सेठ मौन में अपनी जीत का जश्न मनाता है। विशाल आकाश के नीचे लपटें गांव की अंतिम चिता को जलाती हैं, जो सेठ के प्रति एक गंभीर स्मारक है। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे दुख के कैनवस हैं, क्योंकि वे सेठ की चिता को जलते हुए देखते हैं। आग भभकती है, अपने रास्ते में सब कुछ भस्म कर देती है, जबकि दुख हवा में भारी रहता है। प्रत्येक ग्रामीण नुकसान का बोझ उठाता है। उनका साझा दुहक उन्हें मौन में एकजुट करता है। धुआं ऊपर उठता है, सेठ की याद को स्वर्ग की ओर ले जाता है, जबकि गांव शोक मनाता है। गांव के दिल में चिता जलती है, जीवन की क्षण भंगुर प्रकृति का प्रतीक। रात की शांति में गुलाबो अकेली बैठी है। सन्नाटा उसके चारों ओर एक भारी चादर है। यादें भूत की तरह झिलमिलाती हैं, हर एक सेठ की एक स्पष्ट गूंज। उनकी हंसी शांत कमरे में गूंजती है, जो साझा खुशी की एक कड़वी याद दिलाती है। उसकी अनुपस्थिति एक स्पष्ट भार है, जो हर गुजरते पल के साथ उस पर हावी हो रहा है। दीवारें उनके एक साथ के जीवन की कहानियां फुसफुसाती हैं। हर कोना अब खोए हुए प्यार का प्रमाण है। शांत एकांत में वह अपने दुख की गहराई का सामना करती है, जो दुहक का एक मार्मिक चित्र है। गांव के मंदिर के हृदय में गुलाबो सांत्वना की तलाश करती है। उसका दिल दुख से भारी है। उसके होंठ चुपचाप हिलते हैं, जो शांति के लिए एक हार्दिक गुहार है, जो सेठ की बिछड़ी आत्मा को गले लगाए। मंदिर की हवा अनकही पीड़ा से भरी है, क्योंकि गुलाबो स्वर्ग से प्रार्थना करती रहती है। उसके होठों से एक कोमल फुसफुसाहट निकलती है, सेठ की अनंत शांति के लिए एक कोमल इच्छा। उसकी भक्ति मंदिर को भर देती है, जो सेठ के लिए प्रेम और स्मरण का प्रतीक है। गुलाबो प्रार्थना में बनी रहती है। उसकी आत्मा सेठ की शांति की खोज में अडिग है। गांव एक जीवंत ऊर्जा के साथ धड़कता है, जो स्थायी समृद्धि का प्रमाण है। प्रचुरता हर कोने में फलती फूलती है, जो समृद्ध जीवन का एक दृश्यमान सिम्फनी है। सेठ रामलाल का नाम व्यस्त सड़कों से गूंजता है, एक अमर विरासत। सेठ रामलाल की विरासत को याद किया जाएगा।